हाँ, बाइनोमियल हमने कर लिया था। उससे पहले हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, इंटीग्रेशन कर चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कर चुके हैं। ठीक है। हाँ, तो हमने जो है थोड़ी सी एक चीज़ छोड़ी है, मैक्सिमम मिनिमा कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन में। ठीक है जी, उस पर आते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा से क्या मिलता है मुझको, ये बहुत बहुत बार आएगा फिजिक्स में काम करने। मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ऐसा कुछ भी आए तो जहाँ पे भी ऐसा आ रहा है मैक्सिमम मिनिमा, तो वहाँ पे ये वाला प्रोसेस करना होता है। हाँ हाँ, देखिए मतलब क्या होता है पहले वो सुनिए। मैक्सिमम मिनिमम मतलब किस चीज़ का, कोई तो ग्राफ होता होगा, कोई फंक्शन होता होगा, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, ऐसा। उससे पहले अपने को थोड़ा सा चाहिए, स्लोप का आइडिया आएगा तुमको। हाँ, ऐसी एक चीज़ है, ऐसा कुछ है, ऐसे है और ऐसे है, ऐसा कुछ है। मान लीजिए फर्स्ट वाली फिगर में बताओ, स्लोप बढ़ रहा है घट रहा है, स्लोप कौन, ऐसा बोलो ना, कांस्टेंट है। उसका स्लोप कहीं भी चेंज नहीं हो रहा ना, मैं बस ये पता लगा रहा हूँ तुमको पता है कि नहीं पता है। तो स्लोप कहीं पे भी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट स्लोप है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो लिख लेते हैं हम इसमें कि हम स्लोप के बारे में लिख रहे हैं कि स्लोप कैसा है इसका, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है नेगेटिव एंड कांस्टेंट। सही बात है। इसका स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। पहले ऐसे है भाई, टेंजेंट ड्रॉ करना सीखो इसके ऊपर कैसे है। अलग कलर से कर देता हूँ कि यहाँ पे एक ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करो इसके ऊपर ऐसे, देखना। तो टेंजेंट का स्लोप, पहले टेंजेंट ऐसे खड़ी थी ऊपर के, फिर थोड़ी ऐसे हो गई, फिर थोड़ी ऐसे, फिर ऐसे फ्लैट हो गई बिल्कुल, करेक्ट। तो स्लोप क्या हो रहा है इसका, डिक्रीज। स्लोप का मतलब एक्स एक्सिस से झुकाव, तो इसका स्लोप कम हो रहा है, तो स्लोप इज डिक्रीजिंग। हाँ, पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग हो रहा है, सही बात है। इसका स्लोप बताओ, पहले ऐसा था, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये लाइन खड़ी होती जा रही है ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे जो टेंजेंट है वो खड़ी होती जा रही है। तो स्लोप पहले ऐसा था और फिर ऐसे होता जा रहा है, इसका मतलब बढ़ता जा रहा है। तो स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग। तो स्लोप इज इंक्रीजिंग, सही बात है। ओके, कुछ और फंक्शंस पे सोचते हैं, जैसे कि पैराबोला टाइप की कोई चीज़ होती है। मान लीजिए इस तरह का होता है, एक पार्टिकल फेंक दिया ऐसे यहाँ से, तो ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करते हुए जाता है। इसके स्लोप के बारे में क्या बताओगे। हाँ, स्लोप पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज, फिर जीरो, फिर डिक्रीज, इंक्रीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इंक्रीज इन नेगेटिव। ठीक है जी, पहले पॉजिटिव था और डिक्रीज हो रहा था, फाइनली हुआ जीरो। किस पॉइंट पे जीरो हुआ, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द पैराबोलिक मोशन, मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकता। तुम्हें कैसे पता मैक्सिमम है, स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है। इसका मतलब जहाँ पे स्लोप जीरो होता है वो पॉइंट क्या होता है, मिनिमा नहीं हो सकता। अगर यही स्लोप, अगर यही इस तरह का ग्राफ होता कोई ऐसा, तो स्लोप जीरो कहाँ पे होता, इस वाले पॉइंट पे, यहाँ पे होता स्लोप जीरो। क्या सबसे कम वैल्यू इसी पे है, बाकी जितनी भी वैल्यू है सारी बड़ी है इससे। तो सबसे कम वैल्यू कहाँ पे है, जहाँ पे स्लोप जीरो है। तो जहाँ पे स्लोप जीरो वहाँ पे या तो मैक्सिमा हो सकता है या तो मिनिमा हो सकता है। तो पहले तो ये पता लगाना कि कहाँ पे स्लोप मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है। कंडीशन पता चल गई, वो क्या है कि जहाँ पे स्लोप जीरो होता हो वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा। अब अंदर जाना है उसके कि मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, कैसे पता लगाऊं। ठीक है क्या, समझ रहे हो। इसके जस्ट इधर स्लोप बताओ कैसा है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, इधर कैसा है। जब स्लोप प्लस से माइनस बदले, प्लस से माइनस हो तो मैक्सिमा होता है। इसमें देखो इसके इधर स्लोप कैसा है, ऐसी लाइन बनेगी ना टेंजेंट, इसके इधर कैसा है, पॉजिटिव।
तो यहाँ पे कैसा बदला, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो जब स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव बदले, सही है, तो क्या होता है मिनिमा, और प्लस से माइनस बदले तो मैक्सिमा। लेकिन ये तो मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ बात होते हुए, बताऊँ कैसे, मैथ में कैसे बताऊँ इस बात को, ठीक है। मतलब ये क्या चल रहा है, स्लोप का रेट ऑफ चेंज। तो आप क्या निकालना चाह रहे हो, स्लोप का रेट ऑफ चेंज, है ना। मतलब इसमें देखो, ये क्या चीज़ है, फाइनल, और ये क्या चीज़ है, इनिशियल, सही। तो आप क्या कर रहे हो, फाइनल माइनस, जब कोई चेंज लिखते हो तो क्या लिखते हो, फाइनल माइनस इनिशियल, यह है चेंज, ठीक है जी। तो फाइनल क्या था, पॉजिटिव, और इनिशियल क्या था, नेगेटिव। तो बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव, सही बात। वो ठीक है, स्लोप भी क्या देता है, रेट ऑफ चेंज। अब भी क्या निकाल रहे हो, रेट ऑफ चेंज, कि मैं यहां से लेके यहां तक गया ऐसे, तो कैसा चेंज हुआ, कैसा चेंज हुआ, पॉजिटिव, सही है। और इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन। भाई तुम स्लोप निकाल रहे हो, इसका मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है। और उसका भी चेंज देख रहे हो, तो डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, डबल डेरिवेटिव, दो डिफरेंशिएशन। तो जब डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन कैसा हो, पॉजिटिव, तो क्या होता है, मिनिमा। ये इस समझो ना, ये क्या था, मिनिमा। यहाँ पे देखो, इसमें पहले कैसा था, पॉजिटिव नेगेटिव। चेंज कैसे लिखा जाता है, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसा है फाइनल, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव, तो कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। जहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो, वहाँ क्या होगा, मैक्सिमा। ग्राफ से समझ पा रहे हो बातें, कैसा होगा, अगर नेगेटिव हो तो वहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम। अब हो गई रटने की बात ये वाली, ठीक है। तो सबसे पहले मुझको क्या चीज़ देखनी है, कि किन पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम होगा, किस पॉइंट पे होगा मैक्सिमम मिनिमम। कैसे देखो, जहाँ पे स्लोप जीरो होता है, तो पहले तो सिंगल डिफरेंशिएशन करके जीरो रखो, उससे 3 पॉइंट निकल के आए सपोज, जहाँ पे स्लोप जीरो है। अब उसका करो डबल डिफरेंशिएशन, उनमें एक एक वैल्यू डाल के चेक करो कि नेगेटिव आ रही है कि पॉजिटिव आ रही है। अगर नेगेटिव आ रही है वैल्यू, इसका मतलब उस पॉइंट पे मैक्सिमा है, और अगर पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, तो उस पॉइंट पे मिनिमा है, ठीक है। ये हो गई सारी थियोरी कैसे है। प्रैक्टिकली अब इस चीज़ को करके कैसे देखेंगे किसी फंक्शन के साथ। देखिए, जैसे कि कोई ग्राफ दे तुमको, सपोज ऐसा कोई ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है, ठीक है। बताओ इसमें कितने मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है, एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा है। भाई इससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मैक्सिमा है, और इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये मिनिमा है। कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे स्लोप जीरो है, भाई यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो, यहाँ पे स्लोप क्या है, जीरो। दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पे स्लोप जीरो है। तो पहला काम क्या है, इसकी ग्राफ की कोई भी इक्वेशन दे रखी है, तो उससे पहले स्लोप जीरो के पॉइंट्स पता लगाओ कौन से हैं। फिर उनमें पता लगाओ कि वो प्लस दे रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन करने पे, माइनस दे रहे हैं, और फिर उससे चेक करो कि उसमें मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, प्रोसेस ऐसे है। कोई फंक्शन लेके देखते हैं, मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 2, ऐसा कोई फंक्शन है सपोज, ठीक है। मुझे चेक करना है इसके मैक्सिमा एंड मिनिमा, चेक करना है मुझको उसके, ठीक है जी। तो देखिए, पहले क्या करूँगा, इसका dy बाई डी एक्स करूँगा, कितना आएगा, 3 माइनस प्लस 2, ऐसा, ठीक है। उसका क्या करूँ, जीरो रख दूँ उसको, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, कितना हो गया, 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फिर इसके करो रूट्स निकालो इसके, कितना आ जाएगा, कैसे निकालें, माइनस, क्या कर लूँ, -3x माइनस 2x और प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो कर दूँ, ऐसा। देखो सही करा है तुमने,
नहीं, प्लस कर दूँ? अगर ऐसे नहीं हो पा रहे हैं तो फिर इससे कर लो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से कर लो, ठीक है, माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर कितना 36, अरे बी है, माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू ए, ऐसे कर लो, अरे सही है, देख लो, चेक कर लो, सही लिखा है हमने भाई, ये वाली चीज़ होती है ए, ये वाली चीज़ है बी और ये वाली चीज़ है सी, ऐसा है, तो माइनस बी प्लस माइनस, ये तो पता होगा, ऐसा रूट निकालने कैसे निकालते हैं, जब मैं अगर डायरेक्टली ऐसे फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहा तो फिर मैं इससे कर लूँगा, मैं ऐसे करके आ गया, तो माइनस ऑफ माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 6 का स्क्वायर तो 36 आ जाएगा, माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू 3, ऐसा करके आ गया, चलेगा। अब इसे थोड़ा सा और ठीक कर लो, ये है 36 और ये कितना है 24, 36 माइनस 24 12, ठीक है, तो क्या फैक्टर आ जाएंगे इसके, x इज इक्वल टू प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ अपॉन 6, ऐसे आ गए, थोड़ा अगर हो पाता है तो कर लो भाई, नहीं तो नहीं, देखिए 1 प्लस माइनस, इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2√3 लिख सकते हो गया अपॉन 6, कितना हो गया 1 प्लस माइनस √3 अपॉन 3, यानी कि 1 प्लस माइनस 1 अपॉन √3, ये हो गया x, तो दो वैल्यू आई हैं, एक तो आई है 1√3 और एक आई है 1 माइनस 1/√3, ये दो पोजीशन है जिन पे स्लोप 0 है, ये आया है, तो ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन ऐसी करनी पड़ी क्योंकि वैसे नहीं हो रहा था ऐसे करके एक बार में, अगर यहाँ फैक्टराइजेशन हो जाता है 1 सेकंड में निकल आता फिर तो तुरंत, यहाँ तक समझ गए हम, ये हुआ पहला स्टेप, वो पॉइंट्स पता लगाना जहाँ पे स्लोप 0 है। अब इन पॉइंट्स पे क्या होगा, इन पॉइंट्स पे इधर मैक्सिमा और मिनिमा, ऐसा कुछ होगा इन वाले पॉइंट्स पे, ठीक है ना, ये तो मुझे 0 स्लोप के पॉइंट पता लगे, ये और ये, अब मुझे उनमें पता लगाना है कि तेरे पे मैक्सिमा है कि तेरे पे मिनिमा है, क्या करूँ, डबल डिफरेंशिएशन, किसका, ये वाली लाइन पकड़ लो यहाँ से, इसका एक डिफरेंशिएशन और करो, यानी कि d2y/dx², सही, इज इक्वल टू 6x माइनस 6, ऐसा आ गया, डबल डिफरेंशिएशन आ गया। अब मुझे चेक करना है कि इस वाली वैल्यू पे, इस वैल्यू पे मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ये मान लीजिए ये वाली वैल्यू हो गई x1, ये वाली वैल्यू हो गई x2, तो ये हो गया x1, अब इस वैल्यू पे मैक्सिमा है कि मिनिमा मुझे पता करना है, तो डबल डिफरेंशिएशन में अगर मैं ये वाली वैल्यू डालूं और नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब मैक्सिमा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं, तो d2y/dx², यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं कि मैं किस वैल्यू पे चेक कर रहा हूँ, ऐसे, यानी कि x की जगह पे मैं 1 बाई ये रखूँगा, तो 6 1 प्लस 1/√3 माइनस 6, बताइए कैसी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी, ये तो कट जाएगा इससे, कितना बचेगा, तो 6/√3 ऐसे बचे, कैसी आ रही है, पॉजिटिव, जब डबल डिफरेंशिएशन किसी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आए तो क्या होता है, मिनिमा, है ना, तो कहाँ है मिनिमा, मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1 प्लस 1/√3 पे मिनिमा है, ठीक है, ये हुआ दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या हुआ, डिफरेंशिएशन 1 करके 0 रखना, उससे क्या निकाल रहा हूँ मैं, 0 स्लोप वाले पॉइंट देख रहा हूँ, जिन पॉइंट पे 0 स्लोप होता है, जिन पॉइंट पे 0 स्लोप होता है वो मैक्सिमा या मिनिमा होते हैं, वो पॉइंट या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा होते हैं, सही बात है, फिर उसका डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो फिर पता लगाते हैं कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, ऐसे पता लगाते हैं। अब तीसरा स्टेप कि उस मिनिमा की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू है उस मिनिमा की, तो मिनिमा किस किस पे आया है, इस वाली वैल्यू पे है, इसकी वैल्यू उठा के इसमें चिपका दो, तो y की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो y मिनिमम कितना आ जाएगा, x की जगह पे क्या रख दूँ, 1/³ माइनस 3, 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 1/√3 और माइनस 2, अब इसे सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, अभी के लिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बट इसे सॉल्व करके कुछ तो आएगा,
कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विच इज मिनिमम। किस वैल्यू के लिए? इसके लिए मिनिमम है वो। समझे हो गया? नेक्स्ट अगला करते हैं, दूसरे वाले पॉइंट पे पहुंचते हैं। चलिएगा, तो उस वाले पॉइंट पे क्या है पता लगाना, तो क्या करूँ, डबल डिफरेंशिएशन में x2 रख दूँ, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, कहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√3 पे पता लगाना है मुझको। तो कितना हो जाएगा 6, x की जगह कितना लिख दोगे 1 माइनस √3 और माइनस 6। बताओ क्या ये नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव आने का मतलब क्या है? मैक्सिमा। सही है, मैक्सिमा। इसका मतलब तमीज से लिखोगे पूरा तो क्या लिखोगे कि फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है कहाँ पे, 1 माइनस 1/√3 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। और वो मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, y में रख दो इसको, तो इसमें रख दो इसको, तो पता लग जाएगी मुझे कि y मैक्स कितनी है जब मैं उसकी वैल्यू रख दूंगा। तो बोलो भाई लोग, प्रोसेस समझे पूरा क्या है? ठीक है, 3 स्टेप में काम होना है। नंबर 1, पहला निकालना है मुझको जीरो, जिनमें जहां पे स्लोप जीरो है, मुझे वो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जिन पे स्लोप जीरो है। तो एक डिफरेंशिएशन करके जीरो रखूंगा, एक्स की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, उन पे या तो मैक्सिमा होगा या तो मिनिमम होगा, इधर मैक्सिमा और मिनिमम कुछ भी हो सकता है। फिर डबल डिफरेंशिएशन करूंगा और डबल डिफरेंशिएशन से पता लगाऊंगा कि वो पॉजिटिव आया उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या नेगेटिव आया, तो उससे पता लगाऊंगा कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा, दोनों पता लगाऊंगा। और तीसरा स्टेप, उस मैक्सिमा या मिनिमा की वैल्यू कितनी है उसके लिए फंक्शन में वैल्यू डाल दूंगा वाले। ठीक है, 3 स्टेप याद रखिएगा ऐसे करके। चलिए नोट करिए, कुछ सवाल और करके देखते हैं फिर आगे चलेंगे। ये हटा दूँ ये वाला, हाँ अबू सर, ये हटा दूँ?
हम्म, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन कर दिया। अब उसमें वैल्यू रख के देखेंगे, जो दो वैल्यू आई हैं उनमें से एक रखेंगे उसमें, कि उस पे फंक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, डन हो गया क्वेश्चन। डन। कंप्लीट करेंगे स्टेप 3 तक। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी होती है वाई की, वहाँ तक निकालेंगे पूरा। चलिए, इसका ऑपरेशन करना भाई इस सवाल का पूरा। तो सबसे पहले तो निकालने पड़ेंगे वो पॉइंट्स जहाँ पे इसका स्लोप ज़ीरो हो। तो पहले तो इसका करोगे सिंगल डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 3x² 10x + 8।
उसको रख दोगे 0 के बराबर, ठीक है जी। इसके फैक्टर बन जाएंगे कुछ 3x² माइनस 24 कुछ हो जाएंगे भाई फैक्टर इसके कुछ। 6 चौक 24, 6x माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो फिर इस चीज़ का यूज़ करो, इससे बचेगा 3x कॉमन लिया तो क्या बचेगा x माइनस 2 माइनस 4 कॉमन लिया तो बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन लिया तो बचा 3x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो जब 3x माइनस 4 को 0 रखेंगे तो आ जाएगा 4/3, और जब x माइनस 2 को 0 रखेंगे तो आ जाएगा 2। ये हो गए दो फैक्टर 4/3 एंड x। इन दोनों पे या तो मैक्सिमा है या तो मिनिमा है, बट किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है ये नहीं पता मुझको। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका दूसरा डिफरेंशिएशन d2y/dx² कितना हो जाएगा 6x माइनस 10, ऐसा हो गया। अब मुझे कौन सी वैल्यू चेक करनी है कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। मान लीजिए कि मुझको चेक करनी है 4/3 वैल्यू चेक करनी है, तो मैं इस वाले फंक्शन में जो डबल डिफरेंशिएशन करके आया है मैं उसमें रख दूंगा x की जगह पे 4/3, कितना आ जाएगा ये -2, बोले तो नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव जब आता है डबल डिफरेंशिएशन किसी वैल्यू पे तो उस वैल्यू पे क्या होता है मैक्सिमा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी ये जानने के लिए इस 4/3 वैल्यू को इसमें डाल दो, तो y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी x³ यानी कि 4/3 का क्यूब माइनस 5 4/3 का स्क्वायर प्लस 8 4/3 और -4, ऐसे करके। अब इसको सॉल्व करके कुछ आ जाएगा, वो वैल्यू है y की मैक्सिमम वैल्यू किस पे 4/3 पे, ठीक है। दूसरा चेक करते हैं 2 पे क्या होगा। तो हमने डबल डिफरेंशिएशन को चेक किया किसके लिए x इज इक्वल टू 2 के लिए, हमने इसमें रख के देखा तो कितना हो गया 6 × 2 -10 कैसा आ गया +2, जो कि कैसा है पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो क्या होता है मिनिमा, ऐसा। तो x इज इक्वल टू 2 पे है मिनिमा। और थर्ड स्टेप कि वो मिनिमा तो है, ठीक बात है, लेकिन वैल्यू कितनी है मिनिमम की, तो क्या बताऊंगा 2 का क्यूब माइनस 5 2 का स्क्वायर प्लस 8 × 2 -4, इतनी वैल्यू है भाई। हाँ ये 0 आ रहा है सॉल्व करके, है ऐसा, तो ठीक बात है, चलो 0 होती होगी। अब अगर मैं ग्राफिकली सोचना चाहूँ इस बात को कि ये कैसे हुआ होगा, कैसे रहा होगा ये, तो देखिए 4/3 कितना होता है, देखो कि ये है मान लीजिए x, यहाँ पे चल रहा है y, तो इसका ग्राफ बनाना है मुझको सपोज। तो इसका ग्राफ ऐसा है जो दो जगह पे स्लोप 0 हो रहे हैं उसके। 4/3 वैल्यू कितनी होती है लगभग 1.33 और एक वैल्यू हो गई 2, तो 1.33 पे कैसा है मैक्सिमा, और उसकी वैल्यू कुछ यहाँ से कैलकुलेट करके आएगी। इसका मतलब अगर मैं कहीं पे 1.33 पॉइंट देख रहा हूँ एक्स एक्सिस पे, तो वहाँ पे कैसा होना चाहिए, इसको ऐसा होना चाहिए कुछ, मैक्सिमा तो ये बनेगा, मैक्सिमा है ना इस पे, तो हाँ उल्टा लिखा है मैंने, अच्छा नहीं नेगेटिव पे क्या होता है, नेगेटिव पे मिनिमम होता है, तो सही तो लिख रखा है मैंने, तो मैक्सिमम नहीं है वो, अरे 4/3 पे क्या है, ये सही लिखा है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए ना। तो मैक्सिमा कैसे बनेगा भाई, कोई चीज़ का ऐसे करके बनेगा ना मैक्सिमा। फिर तुमने बताया इसकी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ से कैलकुलेट करके कुछ वैल्यू आएगी, वो ये वाली वैल्यू हो गई कि y की कितनी वैल्यू है। उसके बाद हम पहुंचे 2 पे, इसके बाद 4/3 के बाद कहीं पे जाके 2 पड़ेगा ना, उस 2 पे वैल्यू क्या है फंक्शन की मिनिमम, तो वहाँ क्या होना चाहिए ऐसा, वैल्यू बननी चाहिए एक ऐसी, टॉप नहीं, ये तो टॉप है और एक होती है ऐसे, वैल्यू बननी चाहिए। वैल्यू कितनी है उसकी 0, इस तरह का होना चाहिए, तो वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यही ये हो गई 0।
ऐसा कुछ ग्राफ होना चाहिए इस फंक्शन का। गेम समझ रहे हो क्या? ऐसा इस तरह का ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, तो इससे मैं शेप का आइडिया लगा लेता हूँ फंक्शन की कि शेप कैसा होगा ग्राफ का। राइट, एक चीज होती है जीरोज। जीरोज का मतलब कट ऑन एक्स एक्सिस, कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है। जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो। तो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को ही जीरो के बराबर रख दूं, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो रख दूं, ये जीरोज आएंगे इसके। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी तुम खुद चेक करके देख लेना। एक आएगी वैल्यू 1, एक आएगी 2, ऐसे 3 रूट आएंगे। एक रिपीटेड रूट होगा ये वाला, तो वो तो 2 तो रिपीटेड रूट हो गया, और एक हो गया रूट का मतलब एक्स एक्सेस को कहाँ पे टच या कट करता है, तो यहाँ पे कट करता है। तो और ये नीचे से कहीं से ऐसा आ रहा होगा ना, ये वाला पॉइंट क्या है? 1, इस तरह का होगा। तो एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट करता है, तो वो तो होते हैं सीधे के वाई को जीरो रख दो तो वो जीरो आ जाएंगे, क्या है। फिर जब सिंगल डिफरेंशिएशन को जीरो करूं तो फिर वो पॉइंट आता है जहां पे स्लोप जीरो हो सकता है, वो स्लोप जीरो आ गया। जब डबल डिफरेंशिएशन करके वैल्यू रखता हूँ तो फिर पता लगता है कि वैल्यू कितनी है। ये सारे स्टेप्स हो गए भाई इसके। बोलो, समझ पाए हो क्या? एक सवाल और करके देखेंगे ऐसे ही, अब फिर आगे चलेंगे। चलेगा, एक फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17 इज इक्वल टू fx। ऐसा कोई फंक्शन है, इसके मैक्सिमा मिनिमा बताने हैं, सब क्या है। ठीक है, या फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो इस चीज़ को। एफ एक्स मत लिखो, इसको पोटेंशियल एनर्जी लिख लो। क्या है? यू पोटेंशियल एनर्जी। तो मुझको पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम कहाँ कहाँ पे होगी। ठीक है, तो हम फिजिक्स में आ गए ये चीज़ को लेकर के। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है मुझको, तो उसका मुझे मैक्सिमम और मिनिमम पता लगाना है कि क्या होगा। जैसे इसमें आया मतलब एक बार इसका फैक्टर इनवर्स था। ओके, पहला काम क्या है? डी अपॉन डी एक्स करना। कितना आ जाएगा? 3x² माइनस 24x प्लस 36। ठीक है, और मुझे इसे क्या रखना है? इज इक्वल टू, क्या मैं इसमें से 3 कॉमन ले पाऊंगा? ऐसा लिख पाऊंगा ऐसा? नहीं, यहाँ क्या लिखा जाएगा? 12, 12 यहाँ आएगा यहाँ पे, है ना। बाकी ठीक लिखा है, सही लिखा, ऐसा लिखा है। तो अब 3 तो जीरो होगा नहीं, 3 तो 3 होता है, 3 जीरो थोड़ी होता है। तो कौन जीरो होगा? ये वाला फैक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो x² माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे 8 को किन्हीं दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिनका सम 12 होता हो। हाँ, यहाँ कितना लिखा है? 1। 12 इंटू 1 क्या हो गया? 12। तो मुझे 8 को किन्हीं दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट, सॉरी मैंने सम बोल दिया क्या? नहीं, जिनका प्रोडक्ट 12 होता हो। जैसे कि यहाँ देखिएगा, ये था -10, ये 10 को मुझे ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका प्रोडक्ट 24 होता हो। ठीक है, तो मैंने उसे किस में तोड़ा? 24, यानी कि 6 और 4, तो 6 और 4 10 भी होते हैं, और 24 तो हो गया सेट। अब यहाँ देखो, 8 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका सम करो तो 8 आता हो, लेकिन प्रोडक्ट करो तो 12 आता हो। 6 और 2, एक बार बस साइन और सेट कर लो कि माइनस लाना है ना, तो -6 और -2 होने चाहिए ना, इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे इसमें से, तो x -6,
-2 कॉमन लोगे तो x-6, x-6 पूरा ब्रैकेट कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो क्या बचेगा x- इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 और 6, 2 ऐसे हो गए। ये क्या चीज़ आई है, जहाँ पे स्लोप 0 है, जहाँ स्लोप 0 है। अब क्या करूँ, तो लो डबल कर दिया भाई, कितना बचा 6x माइनस 24। अब होगा चेक, है ना। तो ये वाला क्या था, ये था स्टेप 1। फिर यहाँ से शुरू हो रहा है स्टेप 2। अब उस स्टेप 2 के अंदर शुरू हो रहा है चेक। तो डबल डिफरेंशिएशन d2u बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू 2 चेक करोगे, एक्स इज इक्वल टू 2 चेक करोगे, कहाँ डालोगे थे इसको, इसमें डालोगे। तो क्या 6 इंटू 2 माइनस 24 कैसा आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव पे क्या होता है, मैक्सिमा, यानी कि x इज इक्वल टू 2 पे मैक्सिमा है, ठीक है। कितना है वो, स्टेप 3 होगा वो, ठीक है जी। तो u मैक्स इज इक्वल टू, ये हो गया भाई स्टेप 3। u मैक्स कितना है, वहाँ पर रखो वैल्यू, 2 का क्यूब माइनस 12 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 प्लस 17, ऐसा है। ये कितना हो गया, 8 माइनस 48 प्लस 72 प्लस 17, इतनी वैल्यू आ जाएगी भाई। ये कुछ, ये कितनी हो गई, 40 और देख लो, तुम देख लो भाई कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, 49 का यार, ज़्यादा सी लग रही है। तो अच्छा सॉरी, ये तो माइनस का है ना, ठीक है। तो चलो 49 आ रही है वैल्यू, मान लो कि तुमने सही की है कैलकुलेशन। ये तो अब देखो क्या होगा कि 2 पे क्या है, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा है, ऐसा पता लगा 0 रखने के बाद, ठीक है। उसके बाद डबल डिफरेंशिएशन किया, फिर पता लगा कि मैक्सिमा है। अब उसकी भी वैल्यू कितनी है, तो ये वैल्यू है उसकी, सही। फिर जाते हैं वंस अगेन दूसरी वाली वैल्यू के लिए यही प्रोसेस करने, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर कहाँ पे, x इज इक्वल टू 6 पे, तो कितना होगा 6 इंटू 6 माइनस 24 कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कि एट x इज इक्वल टू 6 फंक्शन कैसा है, मिनिमा है फंक्शन, और उस मिनिमम की वैल्यू कितनी है वो यहाँ रखोगे, इस वाली इसमें रखोगे, तब पता लगेगा। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ कि मिनिमम कितनी है, तो कैसे लिखूँगा, 6 का इधर लिख लेता हूँ, u मिनिमम कितनी है, 6 क्यूब माइनस 12 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 और प्लस 17, ऐसी है। 6 और 6 कितना होता है, 216 शायद, माइनस ये कितना होता है 36 एंड 12, 36 और 12, 7 36 और 7 कितना होता है भाई, 43, प्लस ये कितना हो गया 3 प्लस ऐसा, ठीक है। कितना हो रहा है देख लो, 432 तो ये हो रहा है ऐसा, ठीक है, ऐसा हो गया। तो वैल्यू कितनी, 17। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 17। अब ग्राफ बना के सोचो इसका कैसे होता होगा ग्राफ, ग्राफ सोचो इसका। x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम, और कितनी है 49, तो यहाँ पे कहीं 2 होता होगा, तो 2 पे क्या बनना चाहिए, ऐसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब 6 पे पहुँचते हो तो वैल्यू कैसी है, मिनिमम कितनी वैल्यू है 17, मतलब यहीं से घूम जाता होगा बस कहीं से। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 6 वैल्यू पे। ये वैल्यू कितनी है 49, और ये वाली वैल्यू कितनी है 17, ऐसा। ये है पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसा होना चाहिए। तो एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, मतलब ठीक थोड़ा शेप का आइडिया लग रहा है कि बस क्या होना चाहिए, ये मैक्सिमम होगा, ऐसा मिनिमम होगा, ऐसा। अब फिजिक्स में क्या पूछा जाएगा तुमको कि बताओ ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कहाँ पे है, किस वैल्यू के लिए पोटेंशियल एंड जो पार्टिकल है दैट विल बी मोस्ट स्टेबल। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होती है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, उस जगह सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो मुझे ये पॉइंट पता लग गया कि x इज इक्वल टू 6 पे जो है पार्टिकल मोस्ट स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कहाँ होगा, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा
अनस्टेबल होगा। तो ये वाला पॉइंट पता लग गया कि x इज इक्वल टू 2 पे पार्टिकल सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। ये फिजिक्स में काम है इसका कि मुझे कोई पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया, बताओ उसका मैक्सिमम मिनिमम क्या है, फोर्स कहाँ कहाँ पे जीरो होंगे, ऐसा ऐसा कुछ पूछा है मुझको। ठीक है, तो ये अपने काम आएगा वहाँ पे। जब भी कोई सवाल चल रहा हो उसमें कोई पूछे कि मैक्सिमम वेलोसिटी बता दो, है ना, मैक्सिमम ये चीज़ बता दो, मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम टाइम, मिनिमम टाइम, ऐसा कुछ भी पूछे, इसका मतलब वो इस वाले पूरे प्रोसेस से सॉल्व हो सकता है। इससे अलग आसान तरीके से जनरली चेक करके भी सॉल्व हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर जगह मैक्सिमम मिनिमम लगाओगे तभी सॉल्व हो पाएगा, वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है क्या, बोलो भाई, ये सारा काम समझ गए? वो तो हुआ मैथ्स। पहले हमारे किस काम आएगा, हम क्या देखेंगे इसमें, वो हमने देखा क्या ना, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और मिनिमम से ये पता लगता है कि स्टेबिलिटी कहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे है, 6 पे, x इज इक्वल टू 6 पे। और सबसे ज़्यादा अनस्टेबिलिटी कहाँ है, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, मान लीजिए आपसे पूछा x इज इक्वल टू 3 से एक पार्टिकल छोड़ दिया, कहाँ जाकर रुकेगा, 3 से छोड़ दिया एक पार्टिकल, है ना, x इज इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ रहा होगा, तो कहाँ जाकर रुकेगा वो, 6 पे जाकर रुकेगा, ऐसा बोलोगे। ठीक है ना, उसके लिए पता होना चाहिए ना कैसे ग्राफ होता है। सही, देखिए ये वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ कोई खास ज़्यादा काम नहीं आएगी, बट फिर भी ठीक है, पता होना चाहिए ऐसा। इस तरह का है मान लीजिए कुछ, ठीक है, मतलब कितने मैक्सिमा और मिनिमा है इसमें, टोटल कितने पॉइंट्स हैं मैक्सिमा मिनिमा वाले, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी है कोई। देखना, एक स्लोप जीरो, फिर एक स्लोप जीरो, एक स्लोप जीरो, यहाँ भी स्लोप जीरो, यहाँ भी स्लोप जीरो और यहाँ भी स्लोप जीरो, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं जहाँ पे या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा होगा। तो इसका मतलब जब मैं इसका जो फंक्शन है, u का जो फंक्शन है, उसको जब मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा इज इक्वल टू 0 रखूंगा, कितने रूट्स आएंगे, 6, x की 6 वैल्यू आएंगी। अब उन पे चेक करूंगा मैं सबको एक बार डबल डिफरेंशिएशन कर, किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा है, करेक्ट है। ये देखिए ये मैक्सिमा है, ये वाला, ये भी मैक्सिमा है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, ऐसा है, बताइए, 1 3 और 5 जो हैं वो मैक्सिमा है, सही है क्या, उनमें क्या डिफरेंस है, 1 जो है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम्स में भी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो उसको कहते हैं पूरे फंक्शन का सबसे बड़ा मैक्सिमा है, वो सबसे बड़ा मैक्सिमा, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल मैक्सिमा। ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का सब। तो 1 क्या चीज़ है, ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। 3 और 5 जो हैं वो भी मैक्सिमा ही हैं, लेकिन लोकल, ठीक है, मोहल्ले का गुंडा, ठीक है, और पूरे दुनिया का गुंडा, ये 1, ऐसा। तो ग्लोबल मैक्सिमम इज 1 और लोकल मैक्सिमम इज 3 और 5, ठीक है। जैसे 2 4 6 मिनिमा है, लेकिन ग्लोबल मिनिमा कौन है, ठीक है दोस्त, तो ये है ग्लोबल मिनिमा, सबसे ज़्यादा मिनिमम कौन है। और वैसे 2 और 6 क्या है, लोकल मिनिमा, के उनसे नीचे भी वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। क्या 2 मैक्सिमा के बीच में हमेशा एक मिनिमा होगा, होना ही पड़ेगा, और 2 मिनिमा के बीच में एक होना ही पड़ेगा, तभी तो भाई ऐसे टर्न मार के तभी तो जाएगा ऊपर। तो 2 मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा होना ही चाहिए और 2 मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा होना ही चाहिए, नहीं तो गेम बनेगा नहीं। अब अगर एक ही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या टेंशन, जैसे ये था है ना, ये आ पा रहे थे क्योंकि एक्सी पार में नहीं, यहाँ भी 3 तक लिए 3 तक, अगर ये और बड़ी हो जाए थोड़ी कि 4 हो जाए 5 हो जाए तो फिर और ज़्यादा आने लगेंगे, कैलकुलेशन भी उतनी ही टफ हो जाएगी, बट ठीक है, इससे ज़्यादा ऊपर कहीं आ नहीं रहा ना पूछा जा रहा है। तो हम फिजिक्स के टर्म्स में, ये सारा मैथ का टर्म है, फिजिक्स के टर्म में हम समझे तो क्या समझे, ये वाला काम समझे कि पोटेंशियल एनर्जी मुझे अगर दे रखी है तो मैक्सिमम मिनिमम और उससे स्टेबिलिटी पूछी जा रही है, वहाँ मेरे काम आएगी ये सारी चीज़, ठीक है बालक, समझ गए, फाइन। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमा मिनिमा।